आज की मेहनत ही कल की मार्कशीट में दिखेगी। भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैम जो ये न्यूज आ रही है बहुत सारी, ये क्या अफवाह है या सच है? टर्म में 2 एग्जाम होंगे। अभी सुनने में बहुत ज्यादा आ रहा है कि बेस्ट ऑफ 2 वाला रूल कि है ना, अगर 70 नंबर ही बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि जब नेक्स्ट जो बोर्ड होगा, जो मान लो कि मई जून में हो सकता है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको लगता है कि मैं ना मैथ्स में और अच्छा कर सकता हूँ और मैं उसमें 80 to 90 मार्क्स ला सकता हूँ, ठीक है, तो मैम ये जो फर्स्ट एग्जाम होगा क्या हम उसे प्रैक्टिस एग्जाम के रूप में समझ सकते हैं? भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026-27 में बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ा चेंजेस होने वाला है, जो कि हमारे दोनों साइंस के मैम आपको बताएंगे। तो मैम क्या होने वाला है उसमें? जी हाँ, बिल्कुल। अब क्लास 10th के स्टूडेंट्स को 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। मैम जो ये न्यूज आ रही है बहुत सारी, ये क्या अफवाह है या सच है? मैम ये बिल्कुल ही सच है। देखो, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये रूल लागू होता है। सीबीएसई ने ये रूल पिछले साल ही लागू कर दिया था, जबकि आरबीएसई वाले सेशन 2026 से 27 वाला जो सेशन चलेगा उस पर ये लागू करेंगे। ये एक प्रपोजल लेटर के रूप में या प्रपोजल मान सकते हैं, अभी तक पूरा मतलब फिक्स नहीं हुआ है कि होगा, ठीक है, और बाई चांस होता है तो फिर ये रूल लागू होगा। मैम ये एग्जैक्टली सिस्टम है क्या? सिस्टम में 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम आपके फेब में जैसे जनरली होता है हमेशा वैसे होगा। उसका रिजल्ट कब आता है? अप्रैल और मई में। और देन दूसरा एग्जाम होगा आपके मई में और उसका रिजल्ट आ जाएगा जून की एंडिंग या फिर जुलाई में। तो इस तरह से आपके 2 एग्जाम होंगे। ओके मैम, अभी सुनने में बहुत ज्यादा आ रहा है कि बेस्ट ऑफ 2 वाला रूल। मैम ये बहुत बार सुनने में आ रहा है कि बेस्ट ऑफ 2 रूल, ये एग्जैक्टली है क्या ये रूल? देखो मैम, बेस्ट ऑफ 2 रूल का सीधा सा मतलब है, इसको आप एक इम्प्रूविंग एग्जाम के रूप में देख सकते हो। कि जैसे आपको मैम ने बताया है कि जो जनरली होता है फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में आप अपना अच्छा 100% नहीं दे पा रहे हो, किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम रह रहा है, जैसे मान लो कि अगर आपने आपके मैथ्स में जब आपने फरवरी में एग्जाम दिया बोर्ड में, तो उसमें मान लो कि है ना, अगर 70 नंबर ही बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि जब नेक्स्ट जो बोर्ड होगा, जो मान लो कि मई जून में हो सकता है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको लगता है कि मैं ना मैथ्स में और अच्छा कर सकता हूं और मैं उसमें 80 to 90 मार्क्स ला सकता हूं, ठीक है, तो अगर ये कर सकते हो तब आपके वो ऑप्शन सही बैठेगा और आप उसमें ना ज्यादा से ज्यादा मतलब सही कर सकते हो। और जब जिस भी एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर बनेंगे वो एज अ आपके रिजल्ट के रूप में कंसीडर कर दिया जाएगा। तो मैम ये जो फर्स्ट एग्जाम होगा क्या हम उसे प्रैक्टिस एग्जाम के रूप में समझ सकते हैं? नहीं, इसको प्रैक्टिस एग्जाम समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कॉलेज के सेमेस्टर सिस्टम की तरह नहीं है कि आपको 50-50% सिलेबस पढ़ना है। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि फेब में ही आप 100% सिलेबस करो और बहुत अच्छे से इसको कवर करो। जितने अच्छे नंबर गेन करने हैं आप फेब में करो। बाई चांस में अगर आप किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, नंबर नहीं आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप दूसरे एग्जाम को एज अ ऑप्शन दे सकते हो कि इस एग्जाम में मैं से और ज्यादा बेटर कर सकता हूं। जैसे कि मैम ने बताया कि ये आपको इंप्रूवमेंट के लिए है, तो अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे तो सेकंड एग्जाम में आप उसको और ज्यादा बेटर कर पाओगे, तो उसे आप रिजल्ट कंसीडर कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 बार एग्जाम होना आपका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। ये आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ये दूसरा मौका। लेकिन याद रहे, अगर ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो भूल कर भी ये मत करना कि आप 2 बार पढ़ना स्टार्ट करोगे। पहली बार में ही अपने आप का बेस्ट देना है, 100% देना है। ओके, तो आज की मेहनत ही कल की मार्कशीट में दिखेगी।